हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी में। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेसिक ऑफ कंप्यूटर MCQ, जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें क्या क्या करते हो। फर्स्ट ऑप्शन जो है पेस्ट पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, हम ऑलरेडी इंसर्ट करते हैं पिक्चर, पेस्ट करते हैं पिक्चर। टाइप, हमें कुछ ना कुछ टाइप भी जरूर करना होता है दोस्तों। फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको फॉर्मेटिंग भी सेट करते हैं, अलाइनमेंट सेट करते हैं, इंडेंटेशन करते हैं, लाइन स्पेसिंग भी करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है जो ऑल द अबव फंक्शंस, मीन टू से जो हमारी 3 फंक्शंस, जो हमारी ABC ऑप्शंस ही हैं, इसका आंसर जो है हमारा है वो है डी ऑप्शन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, जिस पे हम पेस्ट भी करते हैं, टाइप भी करते हैं और फॉर्मेटिंग भी सेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है MS वर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किस चीज़ की एग्जाम्पल है? जी हाँ, MS वर्ड किस चीज़ की एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेसर का काम करता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। जी हाँ, जब हम एक नया कंप्यूटर लेते हैं तो हमें उसे यूज़ करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे कि विंडो 7, विंडो XP अदर्स। सेकंड जो ऑप्शन है वो है आप प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग होती है जिससे हम डिवाइस में प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे CPU और GPU। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और GPU मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जी थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र। फॉर एग्जांपल, जो डिज़ाइन किए होते हैं एंड यूज़र के लिए, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, मीडिया प्लेयर्स, फोटोशॉप सेक्ट्रा सेक्ट्रा। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारी वो है इनपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। अभी इनपुट की बात करते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इनपुट जो डिवाइस होती है हम उसे अपने कंप्यूटर में इनपुट करवाने के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर्स। जी हाँ, कीबोर्ड इनपुट करवाने के लिए, माउस इनपुट करवाने के लिए, जॉयस्टिक जो हम गेम्स प्ले करते हैं उनके लिए, लाइट पेन कोई जैसे कॉलर ड्रा होता है उसको ड्रा करने के लिए, स्कैनर्स जो हम स्कैन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो ऑप्शन है हमारे पास, राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा MS वर्ड है एग्जाम्पल किस चीज़ की? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। जी हाँ, बिलियंथ ऑफ द सेकेंड की बिलियंथ कौन सी ऑप्शन है इसमें से? जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट कहते हैं माइक्रो सेकेंड्स। अ माइक्रो सेकेंड इज ऐसा यूनिट ऑफ अ टाइम इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। 1 मिलियन सेकेंड की 1 मिलियंथ है जो है हमारी माइक्रो सेकेंड। अ माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1000 नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स होते हैं जो उसकी क्या है, उसकी 1000 की नैनो सेकेंड के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 1 नैनो सेकेंड के बराबर है। तो सेकंड जो ऑप्शन हम बात कर रहे हैं नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स क्या होता है? अ नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1000 पिको सेकेंड्स। जो हमारे पिको सेकेंड्स होते हैं उसके बराबर है ये। अ नैनो सेकेंड इज ना ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 1 बिलियंथ
बाल जो हमारी 1 बिलियंथ होती है उसके बराबर है, दैट इज़ द 10⁻⁻9 सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसकी नैनो सेकेंड के बारे में आपने जाना। और उसके बाद ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो है टेराबाइट। जी हाँ दोस्तों, टेराबाइट। ए टेराबाइट इज़ ए यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा। जो डिजिटल डाटा होता है उसकी एक यूनिट है, दैट इज इक्वल टू अबाउट 1 ट्रिलियन बाइट्स। 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होती है, जिसे हम कहते हैं 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, यानी कि 1024 GB के बराबर होती है। ठीक है, तो उसके बाद है गीगाबाइट। ऑप्शन फोर्थ जो डी है ऑप्शन, वो है गीगाबाइट। गीगाबाइट के बारे में जानते हैं। गीगाबाइट क्या होता है? गीगाबाइट इज अ यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा दैट इज इक्वल टू 1 बिलियन बाइट। द यूनिट सिंबल फॉर द गीगाबाइट इज GB। अ GB इज इक्वल टू 1024 MB। जो हमारी गीगाबाइट होती है 1024 MB के बराबर। MB क्या होता है? मेगाबाइट। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 ऑप्शन के बारे में जाना। तो इसकी जो राइट ऑप्शन निकली हमारे पास वो है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड जो है बिलियंथ है 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन के ऊपर, वो है द 2 काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। दो कौन सी मेन मेमोरी है? 2 तरह की मेन मेमोरी है जो हमारे पास रेफर करती है किसको? फिजिकल मेमोरी, दैट इज़ द इंटरनल टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के बारे में बात करें, मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। तो दोस्तों इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है CD एंड DVD। CD क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क। और DVD क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आपको पता है कंपैक्ट डिस्क यानी कि CD की जो कैपेसिटी होती है वो है 700 MB, और DVD की कैपेसिटी होती है नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट यानी कि 4.3 GB। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन जो रैम एंड रोम। रैम एंड रोम क्या है? रैम एंड रोम, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। बोथ आर प्रेजेंट इन टू योर कंप्यूटर। दोनों की दोनों कंप्यूटर के इंटरनल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम टेम्परेरी मेमोरी है और रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, पर दोनों ही स्टोर करती हैं इंस्ट्रक्शन को। जी हाँ दोस्तों, दोनों क्या हुई? मेन मेमोरी। कंप्यूटर में इन दोनों की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, रैम एंड रोम, which can be directly accessed by the CPU, whereas secondary memory refer to the external storage device which can be used to store data and information, for example CD, DVD, USB, magnetic tape etc. जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों में से भी कोई ऑप्शन ना हुई, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो होती है एक तरह का मेथड है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेंड और रिसीव करने के लिए डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी। जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है जिसको हम DAM भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? DAM। जी हाँ दोस्तों, DAM डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो क्या करती है? डायरेक्टली CPU से सेंड एंड रिसीव का काम करती है। और सीक्वेंशियल की बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? SAM। क्या कहते हैं? SAM। सीक्वेंशियल को SAM, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क होता है डाटा को जो है रीड करना, स्टोर किए हुए डाटा को रीड करना, किसमें? सीक्वेंस में, जैसे कि ऑप्टिकल स्टोरेज इसकी एग्जांपल है। जी हाँ दोस्तों, तो 2 तरह की मेन मेमोरी क्या हुई है हमारे पास? रैम एंड रोम। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रैम एंड रोम, जो मेन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड। रैम को और हम क्या कहते हैं? रैम को क्या कहते हैं हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वह वर्चुअल मेमोरी, इसके बारे में जानते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इट इज़ द सेक्शन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी created temporarily on the storage device. It is created when a computer is running many processes
एट वंस एंड रैम इज़ रनिंग लो। जब हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर ज़्यादा चल रहे होते हैं तो हमारी रैम जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज़ अ वर्चुअल मेमोरी। सेकेंड है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। इट स्टोर इट्स कंटेंट वाइल पावर ऑन। जब हमारी पावर ऑन होती है तो इसमें कंटेंट जो है स्टोर होते हैं। जब हमारी पावर जो है इंटरप्ट हो जाती है, यानी कि पावर चली जाती है, तो इसमें जो स्टोर डाटा होता है क्विकली लोस्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी एग्जांपल जो है वो है रैम। तो थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर इट्स वैल्यू इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड। A common use for non-volatile memory is to hold the instruction first executed when the computer is turned on. For example, ROM और EEPROM। जी हाँ दोस्तों, की एग्जाम्पल्स हैं ROM और EEPROM। थर्ड ऑप्शन जो आपने कर लिया, तो उसके बाद फोर्थ ऑप्शन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज द स्मॉल साइज टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा। हाई स्पीड डाटा जो एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसको करते हैं? वो है कैश मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, हाई स्पीड डाटा के लिए हम कैश मेमोरी भी यूज़ करते हैं। आपको पता ही है मोबाइल में भी आपकी कैश मेमोरी होती है, जिसमें डाटा की कुछ इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर हो जाती हैं जब आप किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात कर रहे थे हम रैम इज़ आल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, रैम को हम क्या बोलते हैं? रैम को बोलते हैं हम वॉलेटाइल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, वॉलेटाइल मेमोरी जो इसकी ऑप्शन जो है हमारी राइट क्या है? वो है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है इंटरनल हार्ड डिस्क इज। इंटरनल हार्ड डिस्क जो है हमारी, वो क्या होती है पहले जानते हैं। वो एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, लोकेटेड होती है इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के इनसाइड जो है हमारे लोकेट होती है क्या? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसपे हम सारा डाटा जो है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क में जो हम कोई भी फाइल जो होती है सेव करते हैं, वो किस में करते हैं? हार्ड डिस्क में करते हैं। ये दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं, रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड। रिमूव कर लेते हैं मतलब हटा देते हैं, लेकिन तय नहीं है इसको हटाना। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो है रिमूवेबल, इसका मतलब क्या है? ए टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव सिस्टम इन विच हार्ड डिस्क आर एनक्लोज्ड इन ए प्लास्टिक और मेटल कार्ट्रिज सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड लाइक फ्लॉपी डिस्क। हम इसे फ्लॉपी डिस्क की तरह हटा सकते हैं। किसे? रिमूवेबल। जी हाँ, ऑप्शन बी को। थर्ड जो है नॉट फिक्स्ड, मतलब फिक्स ही नहीं है, जो परमानेंट नहीं है उसे हम कहते हैं नॉट फिक्स्ड। अभी बात कर रहे हैं इंटरनल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी फिक्स्ड। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर में परमानेंटली फिक्स्ड होती है उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, जो कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी के साथ हमारे कंप्यूटर में लगाई गई होती है, जिसमें हम सारा डाटा जो है स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन जो है इसकी डी है जो राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। इंटरनल हार्ड डिस्क इज़ अ फिक्स्ड, फिक्स की होती है। जी हाँ दोस्तों, फिक्स की होती है। इसके साथ अगला क्वेश्चन जो हमारे पास वो 7th क्वेश्चन, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सीडी। सीडी में कितना डाटा जो है स्टोर करके रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे वीडियो में कमेंट के साथ लिखेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो है इन 4 ऑप्शंस में सही है। ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली। 300 MB, 400 MB, 670 MB या फिर 700 MB। MB मतलब मेगाबाइट्स, CD मतलब कम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ दोस्तों, MB मतलब मेगाबाइट्स और CD का मतलब है कम्पैक्ट डिस्क। तो इसका आंसर जो है आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। 7th क्वेश्चन, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी। सीडी में कितना डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। कम्पैक्ट डिस्क जो है कितना डाटा होल्ड कर सकती है, स्टोर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का आंसर जो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरु जी को
सब्सक्राइब करना मत भूलना। 8th क्वेश्चन जो है हमारे सी डी रोम स्टैंड्स फॉर, सी डी रोम किस चीज़ पर आधारित है? सी डी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सी डी मतलब कंपैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। जो सी डी रोम ड्राइव होती है वो कम पावर लेजर बीम यूज़ करती है बाइनरी डाटा को रीड करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क में से। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेकंड कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, थर्ड ऑप्शन कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, तो फोर्थ ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसकी राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, 8th क्वेश्चन का आंसर है जो वो है ऑप्शन डी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डैश हैज़ अ शॉर्टेड एक्सेस टाइम, कौन से जो है इनमें से मेमोरी जो है कम समय लेती है? सबसे कम समय में हम डाटा तक किस मेमोरी से पहुंच सकते हैं? वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम आपको पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, सेकेंडरी के बारे में भी, कैश के बारे में। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। देखो इसमें से आपको क्वेश्चन का जो आंसर है प्रीवियस जो आपने अगर तो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको पता है मैंने कैश मेमोरी के बारे में आपको बताया था कि कैश मेमोरी जो है कम समय में आपके पास क्या करती है, डाटा स्टोर करके रखती है, सबसे तेज़ है। क्यों है तेज़ दोस्तों? क्योंकि ये एक स्मॉल साइज वोलेटाइल मेमोरी है जो हाई स्पीड के साथ डाटा एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को, डाटा को एक्सेस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। वर्चुअल मेमोरी आपको मैंने पीछे बताई था वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी जो थी एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस थी। जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोसेस करते होते हैं तो ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं तो जो हमारी रैम जो होती है उसकी रनिंग क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो सेकेंडरी मेमोरी थी हमारी वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस थी जो मैंने पीछे आपको पहले बताया था क्वेश्चन में। उसके बाद है 9th क्वेश्चन के बाद हमारा है 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ द रैम? सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट किसकी? रैम की। रैम की सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट जो है उसके बारे में बताते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेगाबाइट। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होती है? MB इज द मेजरमेंट यूनिट अप्लाई टू डिजिटल कंप्यूटर स्टोरेज। MB इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट। MB में जो है 1024 क्या होते हैं? KB। MB में जो है 1024 KBs होती हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, किसके बराबर होते हैं? 1 मिलियन बाइट्स के। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होती है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या होती है? ये भी मेजरमेंट यूनिट है डिजिटल कंप्यूटर की। 1 GB में जो हमारे पास 1 बिलियन बाइट्स होती है। कितनी दोस्तों? 1 बिलियन क्या होती है? बाइट। जी हाँ दोस्तों, 1 बिलियन बाइट जो है हमारे 1 GB में होती है। जी हाँ दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बाइट। बाइट क्या होती है? ए बाइट इज ए यूनिट ऑफ डाटा दैट इज 8 बाइनरी डिजिट लॉन्ग। अ बाइट रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल करेक्टर सच एज अ लेटर, नंबर्स और सिंबल। अभी बाइनरी की बात हुई। बाइनरी के तो 0-1 की फॉर्म होती है। बाइनरी होती है 0-1 की फॉर्म। जो हम कंप्यूटर जो समझते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी है टेराबाइट। टेराबाइट क्या होती है? TB से लार्ज यूनिट ऑफ डाटा, लार्ज जिसकी कैपेसिटी मतलब ज़्यादा होती है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट। 1 TB इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन बाइट्स। 1 ट्रिलियन उसके बराबर होती है। तो हाँ दोस्तों, हमने पूछा है लार्जेस्ट मेजरमेंट, तो इसकी ऑप्शन जो राइट बनती है वो है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बाइट, बाइट जो है इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और साथ में मेरे इस चैनल, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी को
सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।